हम यहाँ पहुँच गए जनाब। अभी हम जाने लगे हैं शाही किले के अंदर, क्योंकि शाही किला आरा व्यू दिखाना है मैंने। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो दिखानी है, और इसके साथ ये ट्रेन जा रही है जो कि नज़ारा करवाती है बहुत सारे लोगों का, एंजॉयमेंट है। आ जाए जी, चल। किला स्टार्ट हो रहा है, किले सेंटर हो रहे हैं हम, और किले की ये पुरानी दीवारें खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही किले की एंट्रेंस है। शाही किला मुगलों की याद दिलाता है। ये देखें क्या खूबसूरत बनाया गया, तब की इंजीनियरिंग देखें। और इसके दरवाजे अगर देखे जाएं तो आज ये दरवाज़ा यूज़ होता है क्या, देखें ज़रा। और ये शटल है आगे पीछे जाने के लिए। अगर आप पैदल जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इनको 100 रुपया दें और आगे जाएँ। नहीं जी, किले के अंदर जा रहे हैं हम, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा रश था और धूप बहुत थी। अब ज़रा थोड़ा मौसम प्यारा हुआ है। अब देखते हैं किला कितना खूबसूरत है, मुग़लों की क्या क्या यादें हैं, कितना शौक ऑफ इंटरेस्ट था और कितनी मेहनत से ये चीज़ें बनाई गई होंगी। ये लकड़ी का पुल है जनाब। एंट्रेंस से किले के एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सकता है। पख्तून रागले सबसे पहले आपको शाही किले का जो हल्का सा इंट्रोडक्शन है वो करवाते हैं। और ये लिखा गया शाही किला, और इसका इंट्रोडक्शन है, ये देख लीजिए। और ये इसका नक्शा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और अगर अंदर इसकी बहुत सारी जो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं वो अगर देखने का मौका मिला तो, या देखने की इजाज़त हुई तो वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको। लेट्स स्टार्ट। देखें ये बोर्ड लगे हुए हैं, अगर आपको देखें शाही बावर्ची खाना, यानी कि जब मुग़लों का दौर था, ये इस तरफ उनका रहायशगाह है, वो मैंने आपको दिखानी है अभी सारी। और ये उनकी एंट्रेंस के ऊपर बताया गया जी शाही बावर्ची खाना। बावर्ची खाना दूर रखा गया। ये शीश महल है, वहाँ पे जैसे शहजादियाँ घूमती थी। ये बरूद खाना है, ये लेफ़्ट साइड पे है। और ये भुट्टो जेल है, भुट्टो जेल। और ये ज़ाहिर उनके अपने ज़माने की जेल है, अपने दौर की। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो भी देखते हैं, अगर देखने का मौका मिला तो, या देखने की इजाज़त दी गई तो। दीवाने आम, दीवाने आम का मतलब कि जहाँ आम लोगों की बात सुनी जाती थी, वहाँ सारे लोगों को बैठाकर, पंचायत बैठाकर, वहाँ बादशाह अपना फैसला करता था। ये जनाब भुट्टो जेल खाना का छोटा सा कमरा आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये वाला। अभी इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से मैं आपको अंदर से कोई चीज़ नहीं दिखा सकता। फ़िलहाल कमरा दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इंट्रेंस है, ये इंट्रेंस आ रही है। और अगर इंट्रेंस के बिल्कुल सामने देखें तो ये बोर्ड लगा हुआ था। और मैं दोबारा इंट्रेंस पे अगर आऊँ तो ये इंट्रेंस के राइट तरफ, इंट्रेंस की तरफ से आते हुए राइट तरफ ये है दीवाने आम। ये सारा यानी कि ये इसके सामने तोपें लगी हुई हैं, अगर आप देखें तो ये, और इसको कहते हैं दीवाने आम। यहाँ पे सारी अवाम राया बैठती थी, और यहाँ पे बादशाह सलामत जो है वहाँ बैठ कर आकर खड़े होकर अपना जो भी हुक्म सादर करना था वहाँ करते थे। ये भी दिखाता हूँ आपको, लेकिन पहले आपको एक छोटा सा कुआं दिखाता हूँ जो कि बहुत पुराना कुआं है, अब बंद कर दिया गया, लेकिन दिखाता हूँ। ये कुएं की दीवार है जनाब। कुआं आजकल बंद है ताले लगाकर, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं अंदर से। ये देखें, इसके ऊपर जाला लगा दिया गया, तब ये पानी के लिए यूज़ होता था, और आजकल सिर्फ ऊपर जाला है। ये तकरीबन 5-7 साल हुए जाला लगे हुए, बाकी 10 कह लें आप, पहले नहीं था। ये देखिए कितना खूबसूरत, हाय हाय हाय, क्या प्यारा मंजर है सूरज के ग्रूब होने का। सूरज ग्रूब होने की तरफ जा रहा है, और ये बादशाही मस्जिद के ऊपर से ये। और ये मैंने आपको कुआं दिखा दिया, अब चलते हैं आगे। यानी कि पुराने वक्त की लाइब्रेरी, और ये लाइब्रेरी है। अब इसके अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन चलें, यादें तो है ना, मुग़लों की यादें तो है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि मुग़लों की जो इंटरेस्ट था ना, शौक़ का, उसका एक अपना ही लेवल था। बाद में मुग़ल आते आते थोड़े ज़ात परस्त, अयाश परस्त, सुकून परस्त होते गए, और बहादुर शाह ज़फ़र जब जैसे आए, उन्होंने कहा जी दिल्ली दूरिस्त, और फिर आखिरी वक्त में कहा कि इतना बदनसीब है ज़फ़र कि 2 गज ज़मीन मिली कुएं यार में। ये आगे जनाब मोती मस्जिद, ये देखिए मोती मस्जिद है। और अगर देखें तो ये किले के अंदर यू आर हेयर, ये उन्होंने लिखा है कि हम कहाँ पे हैं इस वक्त। ये हम इस वक्त किले के ये पोजीशन पे हैं, और मोती मस्जिद का नज़ारा, ये ताला लगा हुआ है, अगर आप देखें तो दूर से दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। क्योंकि अब कुछ नहीं है, ये थोड़ी छोटी चीज़ें बच्चों के ख़रीदने की, औरतों के ख़रीदने की हैं, यहाँ से आप आके ख़रीद सकते हैं चीज़ें। और हैंडमेड है, जिसे हैंड क्राफ्ट कहते हैं। और ये बहुत ही प्यारी चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर। ये देखें माशाल्लाह, टैंक बना हुआ है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है।
और ये पुराने वक्तों की जनाब अमीरों की लैंड क्रूज़र देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो देखें, ये पुराने वक्तों की लैंड क्रूज़र है। और ये एक ढांचा आज आपको नज़र आता है तो हम कहते हैं यार ये ना सुजुकी वो पुराने दौर वाली, लेकिन अपने वक्त की मर्सिडीज़। और ये टैंक जो मैंने आपको दिखा दिया, ये देखें क्या खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा। और ये बाकी, और इसके साथ साथ ये उस दौर की छड़ियाँ, बंदूक का नज़ारा टाइप, और ये चीज़ें, और ये सारी हैंडमेड। ये जनाब है जो पहले नज़र आया था बारूद खाना। मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ बारूद खाना पे। ये जनाब बारूद खाना जो पहले वहाँ पे बोर्ड पे था, अब हम इसके यहाँ पे आएंगे तो ये देखें, मुस्मान गैटल बारूद खाना, और ये बंद है। और ये ऊपर से नज़ारा कराता हूँ आपको, क्योंकि ये तो दरवाज़ा है, आपको पता ही नहीं एंट्रेंस है, लेकिन ये बारूद खाना जो है ना ये है, ठीक है, ये है सारा कुछ बंद किया हुआ है। और ये है बारूद खाने का एंट्रेंस, और ये सारी इधर से होती हुई ये यहाँ आती है। वो जो है ना, ये मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये वाली चीज़ जो है यहाँ से इसकी एग्जिटिंग है, ठीक है। ये मैंने देखा हुआ है खुद अपनी आंखों से, जब हम 10 साल के थे, 12 साल के थे, ये कह लीजिए। अब आता हूँ आपको तोप खाना जो बहुत बड़ा था इनका, उसकी तरफ मैं, ये है मेन, देखा है तोप खाना। ये उधर बारूद खाना यानी कि छोटी राइफलें रुफलें थी, यहाँ पे बड़ी बड़ी गन्ने जो उस वक्त की थी वो थी, और गोले बारूद बड़े बड़े थे जो वो हैं। ये सारा शेड बना हुआ है बड़ा, ये उसी चीज़ का है। और इसके साथ अब ग्रीनरी लगा दी गई है, ये हाल बन गया बहुत प्यारा सा, और अब बंद है। अब देखें जी, ये पुराने वक्त की तोपें, वो जो गोला फेंकने के काम आती थी, आजकल ये देखें सारा कुछ बंद है। यहाँ से बादशाह मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा लें, ये देखें। और ये सूरज ग्रूब होता हुआ है ना, क्लास का मंजर, हाय 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 क्या बात है, माशाल्लाह। ये हम ऊपर जा रहे हैं जनाब, ये सारा व्यू पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ का खूबसूरत मंजर का नज़ारा लेते हैं। ये देखिए हर तरफ आजकल टिकट काउंटर है, ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है, माशाल्लाह। ये देखें, हाय 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 क्या बात है जी। यहाँ से आप पूरा किले का नज़ारा कर सकते हैं। पाकिस्तान का फ्लैग चल रहा है जनाब, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बादशाह मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ पे वो आज़ादी चौक के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसका भी खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए, ये सूरज ग्रूब होता हुआ, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये मीनार पाकिस्तान, हाय 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 क्या बात है, परिंदे उड़ रहे हैं, हवा चल रही है हल्की हल्की। अब मैं जा रहा हूँ शीश महल की तरफ। शीश महल का छोटा सा तारफ, शीश महल पैलेस ऑफ मिरर्स वाज बिल्ट बाय आसिफ खान, देन गवर्नर ऑफ लाहौर फॉर एम्पायर शाहजहां। आते हैं जी शीश महल के आखिरी अंदराल वाले साइड पे, लें जी, ये है जनाब शीश महल, आय हाय 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 जिसको कहते हैं शीश महल। अब देखते हैं शीश महल का नज़ारा। महल तो महल है ना अपने वक्त का, तो ये बादशाहों का क्या खूबसूरत नज़ारा होगा। और ये मैं आपको उनकी एक बालकनी से दिखाता हूँ, जिस बालकनी से शहजादियाँ बाहर खड़े होकर अपने शहर का नज़ारा करती होंगी, क्योंकि तब तो 12 दरवाज़ों के अंदर ही सारा शहर था, 13 दरवाज़ों के अंदर। और ये उसकी बालकनी है जिससे बाहर का नज़ारा लिया जा सकता है, और यहाँ खड़े होकर वो बाहर को सीन को एंजॉय करते होंगे सारे लोग। बहुत ही खूबसूरत, अब तो क्योंकि जालियाँ लगा दी गई। अब देखें जी यहाँ का नज़ारा, ये सूरज ग्रूब होता हुआ, और ये खूबसूरत मीनार पाकिस्तान का मंजर बादलों में से। ये देखें, अब तो इसकी पार्किंग एरिया आपको नज़र आ रही होगी। ये सामने जो सिखों का गुरुद्वारा वो नज़र आ रहा है, बादशाही मस्जिद का सीन नज़र आ रहा है। ये नीचे पार्किंग जो गाड़ियाँ उनकी शटर लगी हुई हैं वो नज़र आ रही हैं। ये खूबसूरत मंदिर। शीश महल के अंदर हम घूम रहे हैं जनाब इस टाइम, और ये शीश महल का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैंने दिखाया है इसका, क्योंकि मैंने एक बालकनी दिखाई है ना आपको, इसके हर किनारे पे, क्योंकि आपको पता ही है पहले जो शहर था वो तकरीबन 13 दरवाजे, कभी कोई 12 कहता है कोई 13 कहता है, 13 दरवाज़ों पे मुश्तमिल था। उसी के अंदर अंदर शहर था, वर्ल्ड सिटी के नाम से आजकल उसको पहचाना जाता है। तो ये देखें ज़रा खूबसूरत नज़ारा देखें। अब ये शहर फैल गया है, बहुत बड़ा हो गया है, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर बन गया है। अदरवाइज़ ये दीवारों के अंदर था, जबकि ये महल है। ये खूबसूरत नज़ारा, यहाँ पर झूले लगे हुए हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, ये देखें। और ये शहर का मंजर, ठीक है जी जनाब। शीश महल का मेन सहन का एरिया, और ये बैक साइड। और अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं यहाँ पर तो आपको हैरान हो जाएंगे। अब ये जो दीवार नज़र आ रही है ना, ये देखें, जिसके अंदर ये होल नज़र आ रहे हैं, एक्चुअल ये सुरंग है।
ठीक है। इसके अंदर से आप शहर से बाहर जा सकते थे। आपको पता ही है जो भी किला होता है उस किले का सबसे खूबसूरती यही चीज़ होती है कि उससे बाहर दूर तक जो है ना वो सुरंगें खोदी जाएं ताकि कभी उसके ऊपर हमला हो तो बाहर जाया जा सके, अंग हारता हुआ नज़र आए। तो यहाँ से अपनी फैमिली लेकर यहाँ से फ़रार होते हैं। आपने देखे हैं ना अर्तुरुल में, सुमान में। तो फिर ये किले की खासियत होती है कि उसके अंदर सुरंगें बनाई जाती हैं और ये इसके अंदर पूरा रास्ता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा रास्ता है इसके अंदर, ठीक है। और ये इसके साथ साथ ये दीवार है और ये इसकी चेक पोस्टें हैं। अगर आप गौर करें ये देखें चेक पोस्ट बनी हुई हैं सारी, और इसके साथ साथ गाड़ी पूरी घूम सकती है, फिर सकती है। और ये खूबसूरत नज़ारा, क्या प्यारा मंज़र है। आजकल तो बहुत खूबसूरत यानी कि इसको घास काट के प्यारा बनाया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। अब हम शीश महल से बाहर आ रहे हैं। ये शीश महल है और ये शीश महल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े क्लास की इसकी डिज़ाइनिंग अपने वक्त की। आज के दौर में भी देखा जाए तो इस जैसी डिज़ाइनिंग आजकल भी बड़ी मुश्किल से है और बहुत ही खूबसूरत। और ये मैं आपको छोटा सा पलंग दिखाता हूँ शीश महल के। अब तो ये बाद में बना हो बेशक, लेकिन फिर भी एक यादगार के तौर पे रखा हुआ है। और पलंग है, यहाँ पे शहज़ादियाँ शहज़ादे बैठ के एंजॉय करते होंगे। जो ये देखिए मैं इसका आपको सारा सीन दिखाता हूँ। ये देखिए क्या खूबसूरत सीन है और बैठने के लिए बना हुआ सारा। और मैं बैठा हुआ इसके ऊपर इस वक्त। ये ठीक है जी। ये है प्यारा सा पलंग। खूबसूरत सा एक मंदिर आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें ये छोटा सा तालाब है और ये फुहारे हैं इस वक्त में, अपने वक्त में देखें। इसके अंदर से छोटा सा आपको नीचे इसका कुआं जो है वो भी दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए पानी के लिए जो बनाया गया था, ये देखें। अब तो खुश्क पड़ा है सारे का सारा। और ये देखें ओए होए होए सारा खुश्क वीरान पड़ा है। ये है इंसान की ज़िंदगी, ये है इंसान की बादशाहत और ये है इंसान का टोटल किया दरा। एक वक्त यहाँ पे चिड़ी पर नहीं मार सकती होगी, इतनी सिक्योरिटी होगी, इतनी रोब दबदबा होगा, इतना यहाँ पे प्रोटोकॉल होगा, शहनशाहत बादशाहत का अरूज होगा। लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ देखने वाले, घूमने फिरने वाले याद कमी। ये देख सकते हैं। अब ये देखें ना छोटा सा, आपको मैं बताया ना सुरंगें होती हैं हर जगह से। ये देखो है ना नीचे दरवाज़ा, और ये अंदर से निकलता होगा और नीचे निकलते बहुत दूर चला जाता है। और शीश महल से बाहर निकलते हैं, लेकिन उससे पहले एक अंदर इसके कुआँ हैं वो दिखाना है मुझे आपको शीश महल के अंदर। और ये देखें अब वीरान, कभी कभी बादशाहत, कभी कभी वीरानी और कभी कभी उल्लुओं का बोलना देख रहे हैं। और ये ज़िंदगी चंद दिनों की है, दुनिया में एंजॉय करें, रहें, खुश रहें, लोगों को आसानियाँ बांटें, ताकि आपके नामों के साथ जब आपको कोई सुने, देखे, पढ़े, याद करे तो बहुत अच्छे लफ्ज़ों के साथ। यहाँ के बादशाहों की तस्वीरें थी जो कि मिटा दी गई हैं। अब इसके ऊपर ये देखें रंग फेर दिया गया सारा। यहाँ पे उनकी पूरी पोर्ट्रेट थी सारी की सारी, अब सारी की सारी ख़त्म है। अब चलते हैं जनाब हम वापस शाही महल यानी कि शीश महल से बाहर, और शीश महल का हमने नज़ारा भी किया। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ था शीश महल। ये देखें जो मैंने आपको वहाँ पे अभी दिखाया, ये शीश महल और दीवान ख़ास। दीवान ख़ास का मतलब पता ही है ना, जैसे पार्लियामेंट है वहाँ पे ख़ास लोग बैठते थे बादशाह के पास, वज़ीर, मशीर, ख़ास लोग। तो अब ये ऊपर से आपको तोप खाना दिखाया जा रहा है दोबारा। सूरज ग्रुप का जो मंजर है ना, हाय हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह। बादलों की लपेट में आता हुआ छाए, हाय हाय छा गया। वैसे यहाँ पे काला बुर्ज, लाल बुर्ज, खलवत खाना। खलवत खाना समझ गया ना, खलवत खाना उसको कहते हैं जहाँ पे सिर्फ दो लोग बैठ के बातचीत कर सकते हैं। वो मियाँ बीवी हो सकते हैं, बादशाह मलका दोनों। प्रोहिबिटेड एरिया ये जनाब, क्योंकि आपको पता ही है अकबर बादशाह को अगर हम पढ़ें तो 10 से 11 बीवियाँ थीं और एक बेगम के लिए स्पेशल महल, उनके कहने के बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए। पाइन बाग हमाम शाही जनाब, ये एरिया अगर देखें आप तो ये लेंगे। हम इस वक्त पाइन बाग में है, हमाम शाही है ये। और अगर देखें तो ये एरिया भी मेंशन किया हुआ है ये रेड सर्कल के अंदर। इस वक्त हम यहाँ पे हैं, ठीक है जी। हम शाही हैं हमाम में, ये शाही हमाम का हौज़ है। ये देखें क्या खूबसूरत है, अपने वक्त में तो इसकी अपनी शान होगी। ये देखें ये हौज़ है और ये शाही हमाम का अंदर वाला खाता, अंदर हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा। और इसको करीब से दिखाऊंगा मैं आपको अभी। ये देखें ज़रा अंदर, बहुत ही प्यारा हमाम होगा। क्या ख्वाब, हाय हाय हाय, बादशाहों के भी। ये हाता है शाहजहान है, शाहजहानी हाता भी इसको कहते हैं। ये शाहजहान का मेन ख़ास बैठने की जगह, जहाँ पे शहजादियों के साथ बैठते थे, या ख़ास मशीरों के साथ, ख़ास लोगों के साथ। और ये उसका मेन खूबसूरत हाता।
शहजादों की तस्वीरें, क्या बात है, माशाल्लाह। तो सामने वाइट बिल्डिंग चले जाओ, वो वाली, जाओ, ओके जी, ज़रा प्यार से अपने अंदाज से बताएं। चले जाओ। जाएं, जज़ाकल्लाह जी। काला बुर्ज, लाल बुर्ज जो है वो अब हमारा पेंडिंग है, वो यहाँ जा रहे हैं, चलते हैं जी। और दीवाने ख़ास जो स्पेशल ज़हर है, ख़ास लोगों के लिए जल्द सजाया जाता है, ये वो है जिसका ये आपको नज़र आ रहा है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये दीवाने ख़ास है और ये है जनाब काला बुर्ज, ये वाला, ये काला बुर्ज है। और इसके साथ मैं आपको ले चलता हूँ लाल बुर्ज और खलवत खाना पे, ठीक है जी। लें जी, ये लाल बुर्ज है, जैसे मैंने आपको दिखाया वो काला बुर्ज दिखाया, ये लाल बुर्ज है, ठीक है। ये जनाब खलवत खाना, और इसके सामने पाइन बाग मैंने बताया था, ये वाला सारा ये एरिया, अगर आप गौर करें देखें तो ये इसका इधर से नज़ारा है। और ये यहाँ बोर्ड भी आपको मैंने दिखाया है पाइन बाग का। काला बुर्ज, ये खलवत खाना, और ये लाल बुर्ज वो है जहांगीरी हाता, ठीक है जी। क्योंकि वहाँ पे था, आपने देखा शाहजहानी हाता और दीवाने ख़ास, और ये जहांगीर का हाता। और अगर आप देखें तो ये लोकेशन है इसकी, ठीक है जी, ये देखें। और ये लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं सारी, ये है सारी। और ये जहांगीर का दीवाने ख़ास था, जहांगीरी हाता इसको कहा जाता है सारा। ये बहुत ही खूबसूरत बीच में फाउंटेन एरिया, और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर का कम्बिनेशन, वाइट, हाय हाय हाय, बहुत ही प्यारा पर्पल, रेडिश पर्पल, हाय खूबसूरत मंजर। और इसके साथ उन्होंने लिखा है ये दीवाने आम। उधर है मुगल गैलरी, मगरबी दालान, मशरकी दालान, हवेली खड़क सिंह, इस तरफ है अकबरी हमाम। उधर हमने देखा ना शाही हमाम था, इधर अकबरी हमाम है, वो आगे है, वो भी दिखाता हूँ। और ये सिख गैलरी, ठीक है जी, ये सिख गैलरी है सारी। और यहीं पे मगरबी दलान भी इसी को कहते हैं। ये बीच में ये जो कहाँ ग्रीन पट्टी लगी हुई है, ये मगरबी दलान है। और ये जनाब वो मुगल गैलरी है, ये कोना, ठीक है जी। और अब आते हैं हम ये जहांगीरी हाथे से गुजरते हुए, अब हम जा रहे हैं अकबरी हमाम और हवेली खड़क सिंह पे, और इसके साथ अकबरी कुतुब खाना, अकबरी महल का ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें। और ये उसका छोटा सा एरिया, ये जी अकबरी हमाम है, क्योंकि हर बादशाह का एक अपना तरीकाकार है। पहले शाहजहां हमाम दिखाया, फिर हमने जहांगीरी हाथा दिखाया, फिर ये शाही हमाम दिखाया, अब यहाँ पे आ गया अकबरी हमाम, ये वाला, ठीक है जी। अब इसकी तरफ चलते हैं हम। मैंने कहा था कि अकबरी महल दिखाऊंगा आपको, और साथ ही खड़क सिंह की हवेली। ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है, ऊपर वाली को कहा जाता है खड़क सिंह की हवेली, और नीचे वाले को कहा जाता है अकबरी हमाम, सॉरी अकबरी महल, ठीक है जी। ये है मस्ती दरवाज़ा। किसी दिन मैं आपको लाहौर के 13 दरवाजे दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और ये अगर मैं किले के अंदर से दिखाऊं तो ये मस्ती दरवाज़ा, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने कहा कि पहले लाहौर 13 दरवाज़ों के अंदर था, उसमें से एक मस्ती दरवाज़ा भी है। उसके बाद बहुत सारे दरवाजे हैं जो मैं बाद में बताऊंगा आप सबको, और उसकी जगह लोकेशन भी बताऊंगा। ये है मस्ती दरवाज़ा। ये बाहर अगर हम लारी अड्डे की तरफ से आए तो वहाँ पे भी आता है मस्ती गेट, और ये वही है मस्ती गेट, और इसी को कहते हैं मस्ती दरवाज़ा। आम पे पहुँच गए हम, मैंने कहा था दीवाने आम मैंने आपको दिखाना है, और ये दीवाने आम का हिस्सा ये वाला ये है। इधर से भी इसका रास्ता है, इधर से भी इसका रास्ता है। हम इसके बैग वाले रास्ते से इंटर होते हैं। ये लें जी, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम आ गए हैं ऊपर, और अब हम आ गए हैं दीवाने आम पे। दीवाने आम का एरिया मैंने बताया था ना, सहन सारा, ये दीवाने आम का बिल्डिंग है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारी, ये देखें जी, ये दीवाने आम की बिल्डिंग। यहाँ पे बादशाह साहब वहाँ से निकलते होंगे, क्योंकि पीछे इसके मैंने बताया ना अकबरी महल था, वहाँ से निकलते होंगे और यहाँ आते होंगे। यहाँ से शहनशाह वाले अंदाज से, ओ बादशाह वाले रोब से, होशियार बादशाह अकबर आ रहे हैं, ये वाला अंदाज़। और बहुत ही खूबसूरत मंजर, ये देखिए। और यहाँ से निकलते हुए ये आम आवाम के लिए सहन, यहाँ पे। अच्छा जी, आपका लगा लेते हैं, इधर हो गया, गुड हो गया, शाबाश। और ये जनाब दीवाने आम, यानी कि जिसको हम कहते हैं आम लोगों के लिए बैठने की जगह थी। आज का ज़ाहिर है कुर्सियों का दौर है, सोफ़ों का दौर है, सोफ़े लगते होंगे, बादशाह वहाँ बैठ खड़े होते होंगे, और यहाँ पे उसके मशीर वज़ीर बैठते होंगे यहाँ पे। और फिर वाम जो है वो सारी इसके नीचे, ये देख रहे हैं जी, ये सीढ़ियाँ उतर के वाम सारी यहाँ बैठ चुकी है। ये बहुत बड़ा सहन है दीवाने आम के वाले से, इसको सहन बहुत ही ख़ास। और ये इसके सामने तोपों का एक बहुत ही खूबसूरत मंजर, शटल यहाँ पे लोगों को उतारते हुए, और बहुत ही प्यारा। देखा जी, इसको आज मैंने आप लोगों को किले की बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारा
लें जी, ये दीवाने आम, ठीक है जी। जहाँ हम खड़े थे ये देखें, ये वही बिल्डिंग है जहाँ मैं दिखा रहा था। ये देखें, ये बादशाह के खड़े होने की, फिर नीचे सीढ़ियाँ उतरने की, फिर उसके नीचे ये सहन, और ये इसका सारा इबारत, इसकी सारी एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ उर्दू में है और यहाँ पे इंग्लिश में, क्योंकि हम थोड़े से एहसास कमतरी का शिकार भी लोग हैं ना, अपनी ज़ुबान पे सिर्फ इक्तफा नहीं करते, वो कहते हैं नहीं लोगों की ज़ुबान भी आनी चाहिए, ठीक है जी। ये वाला वो वाला सारा एरिया दीवाने आम का सारा सहन, और ये देखें खूबसूरत मंज़र। इसी के साथ जनाब चाहते हैं इजाज़त, निकलते हैं किले से। किले के बहुत सारे मंज़र आपको दिखा दिए हैं, बहुत सारी खूबसूरतियाँ दिखाई हैं, किले की बहुत सारी पुरानी यादें दिखाई हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता भी चला होगा नए तरीके से, और बहुत नई चीज़ें आपको देखने को भी मिली होंगी। ये जनाब जो चीज़ें हमने देखी हैं वो सारी लेफ़्ट साइड पे हैं, बिल्कुल फ्रंट पे दीवाने आम बनता है, और दीवाने आम के लेफ़्ट साइड पे हर चीज़ है, जहांगीरी हाता, शाही महल, अकबरी महल, शीश महल। और ये हम अब वापसी निकल रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे है। तो राइट साइड पे सिर्फ एंट्रेंस है, या बिल्कुल सामने जाएं तो हल्का सा सहन है जो कि दीवाने आम का हिस्सा है। और अब हम वापसी निकल रहे हैं शाही किले से। तो फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते बसते रहें, एंजॉय करें ज़िंदगी को। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत थोड़ी सी है, क्योंकि ये चंद लम्हे खुशी के जब मिलें तो खूब एंजॉय करें, और इस एंजॉयमेंट में ही मज़ा है, क्योंकि खुशियाँ आपको ढूंढनी पड़ती हैं, गम तो हर वक्त आपके साथ रहता है। और अजानें हो रही हैं, इसी के साथ फ़ी अमानिल्लाह, खुशबाश रहें, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।